मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि हम खेती में बेसल डोज में डीएपी का प्रयोग करते हैं, और अगर डीएपी नहीं है तो उसके विकल्प में हम कौन कौन से फर्टिलाइजर प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में प्रयोग करें कि जो मात्रा फास्फोरस की डीएपी के माध्यम से जा रही है वही मात्रा इन उर्वरकों से भी फास्फोरस की चली जाए, मतलब फास्फोरस की मात्रा बराबर रहे, फास्फोरस में कोई कमी ना आए। अधिकांश किसान भाई डीएपी पे बहुत निर्भर करते हैं। डीएपी से दो तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगर डीएपी उपलब्ध नहीं है तो हम फास्फोरस के और भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं। उनकी लिस्ट मैंने यहाँ लिखी है कि कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मात्रा हमें लगेगी। देखिए, फास्फोरस के जो हम डीएपी दे रहे हैं फास्फोरस के लिए, वो निर्भर करता है कि क्रॉप को कितनी आवश्यकता है फास्फोरस की, उस हिसाब से हम डीएपी की कैलकुलेशन करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अगर डीएपी नहीं और दूसरा फर्टिलाइजर है तो उसमें कितना फास्फोरस है, उसकी प्रतिशत के अनुसार फिर हम फास्फोरस की गणना कर लेते हैं। तो एक सामान्य कंडीशन ये होती है कि 1 एकड़ के लिए जो हमें फास्फोरस चाहिए होता है, इन जनरल 1 एकड़ में हमें करीब 24 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जिसको हम P2O5 लिखते हैं। और इसका मतलब अगर हम 1 एकड़ में 24 किलो फास्फोरस दे रहे हैं तो हमारा चाहे गेहूं है, मक्का है, धान है, इनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है फास्फोरस की। डीएपी में होता है 46% फास्फोरस। आप ये इस तरह से लिखे देखेंगे, 46% P2O5। 46% P2O5 का मतलब यह है कि अगर हम 100 किलोग्राम डीएपी डालते हैं तो हमको 46 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा। हमें लेकिन चाहिए 24 किलो, तो इसका मतलब इसका आधा हुआ 23 किलो। इसका मतलब कि अगर हम 50 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमें 23 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाता है, जो कि लगभग इसकी आवश्यकता को पूरी कर देता है। हालांकि 24 किलो फास्फोरस के लिए हमें 52-53 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए, लेकिन चूंकि हम बैग से अगर हम गणना करते हैं तो अगर हम 50 किलो डीएपी ले लेते हैं तो मतलब एक बैग अगर हम डीएपी ले लेते हैं तो हमारी इतनी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो मतलब 1 एकड़ में अगर हम एक बैग डीएपी डाल रहे हैं तो हमारा फास्फोरस बेसल डोज में पूरा हो जाता है, फिर हमें आगे डालने की आवश्यकता नहीं होती और उसमें फास्फोरस की कोई कमी नहीं आती फसल में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एकड़ में एक बैग डीएपी का पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा डालेंगे फास्फोरस बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमको उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब इतने फास्फोरस को पूरा करने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर प्रयोग कर सकते हैं और कितना करेंगे? तो देखिए, देना हमें 24 किलो फास्फोरस ही है। एक बैग डीएपी से हमें 23 किलो फास्फोरस मिल रहा है, लगभग पूर्ति हो गई। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा फर्टिलाइजर है उसमें कितने प्रतिशत फास्फोरस है। अगर फास्फोरस 46 से ज्यादा है तो हमको कम बैग की आवश्यकता होगी, कम किलो की आवश्यकता होगी। अगर फास्फोरस कंटेंट उसमें 46% से कम है, डीएपी से कम है, तो फिर हमें ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहला है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें 16% फास्फोरस होता है। तो अब देखिए, ये 46 से 16% कम है तो हमें एसएसपी ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस डीएपी के तुलना में कम है, लगभग 3 गुना कम है। तो 3 गुना ही हमें फिर ज्यादा डालना पड़ेगा। 16×3 = 48, उसमें 46। तो अगर एक बैग अगर हम डीएपी का डालते हैं तो हमें 3 बैग जो है हमें एसएसपी डालने पड़ेंगे, मतलब कि 150 किलो एसएसपी हमें डालनी पड़ेगी 1 एकड़ में। ये मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अगर फास्फोरस कंटेंट कम होता जा रहा है तो हमें उस उर्वरक की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ 46% पे हम डाल रहे थे 50 किलो, तो 16% पे हमें जरूरत पड़ेगी 150 किलो की। तो अगर 1 एकड़ में आपको एसएसपी डालनी है तो 3 बैग डालिए, मतलब 150 किलो डालिए। टीएसपी की हम बात करें, ट्रिपल सुपर फास्फेट, इसमें देखिए 46% ही फास्फोरस होता है, जो कि डीएपी के बराबर है। इसमें भी 46 है, डीएपी में बराबर है। तो इसमें हमें केवल 50 किलो टीएसपी की आवश्यकता होगी। बैग से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, किलो में ध्यान रखिए। वैसे तो जनरली जो बैग आता है वो 50 किलो का होता है। तो ट्रिपल सुपर फास्फेट डीएपी के बराबर ही पड़ता है। जितना आप डीएपी डालते हैं उतना ही पड़ेगा, और डीएपी 1 एकड़ में एक बैग पड़ता है, तो टीएसपी भी 1 एकड़ में एक बैग मतलब 50 किलो पड़ेगा। लेकिन एसएसपी 3 गुना पड़ता है, 3 बैग पड़ते हैं। एनपीके 12-32-16 की हम बात करें तो देखिए, ये 32% इसमें फास्फोरस है। मतलब हम इसको 100 किलो डालेंगे तो हमको 32 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? 24। तो इसका मतलब कम डालना पड़ेगा, तो ये 75 किलो इसकी आवश्यकता होगी, मतलब 1.5 बैग इसमें लगेगा।
क्योंकि इसमें 32% फास्फोरस है। तो 100 किलो डालने से, फिर से इस बात को समझिए, अगर हम 100 किलो एनपीके 12-32-16 वाला डालते हैं तो 32 किलो फास्फोरस मिलता है। आवश्यकता 1 एकड़ में 24 किलो की है, तो हम इसको कम करके डालेंगे तो 75 किलो में 24 किलोग्राम हमें फास्फोरस मिल जाएगा। एनपीके देखिए 10-26-26 वाला ग्रेड आता है, तो इसमें देखिए 26 किलो हमें मिलता है अगर हम 100 किलोग्राम डालते हैं। 26% का मतलब यही हुआ कि 100 किलोग्राम ये फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमें 26 किलो फास्फोरस मिलेगा। आवश्यकता कितनी है हमें? 24 किलो की। तो इसको थोड़ा सा हम कम कर दें तो करीब 90 किलो अगर हम इसको कर देते हैं, 90 किलो के आसपास, 90-92 किलो, तो हमको 24 किलो फास्फोरस मिल जाएगा। तो पूरा बैग मत डालिए, 2 बैग मत डालिए, करीब 90 किलो डालिए, एक बैग पूरा डालिए और दूसरे बैग से 10 किलो कम करके डालिए। टोटल मतलब आपको 90 किलो डालना है अगर 1 एकड़ में, अगर एनपीके 10-26-26 है। बहुत सारे एरिया में याला एनपीके आ रहा है 20-20-0-13, यहां इसमें पोटेशियम नहीं है, यहां 20 किलो ही फास्फोरस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 किलो याला फर्टिलाइजर डालते हैं तो केवल 20 किलो फास्फोरस मिलता है। जरूरत कितने की है? 24 की। तो इसका मतलब हमें 100 किलो से ज्यादा डालना पड़ेगा, तो ये हमको डालना पड़ता है करीब 120 किलो, तो इसकी मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो कुल मिला के कैलकुलेशन, इस बात को फिर से समझ लीजिए कि हम जो सीरियल्स क्रॉप बोते हैं, चाहे गेहूं है, मक्का है, इसमें 24 किलो 1 एकड़ में 24 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और ये 24 किलो फास्फोरस अगर हम डीएपी से दे रहे हैं तो हमें केवल 50 किलो डीएपी की आवश्यकता होती है। मतलब 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी डालेंगे तो हमको पूरा फास्फोरस मिल जाएगा। लेकिन डीएपी उपलब्ध नहीं, अलग अलग फर्टिलाइजर है, देना हमें 24 किलो ही है 1 एकड़ में। अब फर्टिलाइजर में कितना फास्फोरस है निर्भर करेगा। तो एसएसपी 150 किलो की जरूरत पड़ेगी, टीएसपी 50 किलो, 12-32-16 वाला 75 किलो, एनपीके 10-26-26 वाला है तो 90 किलो, और अगर 20-20-0-13 वाला है तो 120 किलो। ये सारी मात्रा ये देखिए 1 एकड़ की है, ये 1 एकड़ में आपको डालना है इतना। और सारा का सारा हमको बुआई के समय देना है, जिसे हम बोसल डोज कहते हैं। खड़ी फसल में इसको नहीं डालना है, मिट्टी के नीचे देना है। सारा का सारा 100% हमको बुआई के समय देना है। कुछ भी हमें इसमें नहीं रोकना है कि हम सोचे बुआई के बाद 20 दिन बाद दें, 25 दिन बाद दें, पहले सिंचाई के बाद दें, ऐसा नहीं करना है। सारा का सारा आपको बुआई के समय डालना है। तो ये उतना ही हमें फास्फोरस मिलेगा जितना हमें डीएपी से मिलता है। हालांकि डीएपी से हमें नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिलती है जो 18% होती है, उसको पूर्ति करने के लिए तो कुछ में तो नाइट्रोजन है, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एसएसपी और टीएसपी में चूंकि नाइट्रोजन नहीं है तो फिर हम इसमें यूरिया का प्रयोग हम करते हैं। तो ये निर्भर करेगा कि हम बेसल डोज में कितना नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन फिर हम अलग करते हैं। लेकिन फास्फोरस के इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो ये हमारे फास्फोरस की मात्रा इतनी आती है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि अगर डीएपी नहीं है तो हम दूसरा फर्टिलाइजर कितना हम डाल सकते हैं ताकि हमको पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस मिले और हमारी फसल की वृद्धि अच्छी हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।